दोस्तों नमस्कार। कहते हैं जब जब धरती पर जुल्म बढ़ता है तब तब परमात्मा कोई न कोई रूप धारण करके इस पृथ्वी लोक में आते हैं। ऐसे ही वर्तमान में एक मसीहा के रूप में परमात्मा धरती पर आए हुए हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसीहा की जिसके बारे में पहले भी बहुत सारी भविष्यवाणियां हो चुकी है। सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के भविष्यवक्ताओं ने भी उसके बारे में बताया है। उस मसीहा ने ना जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दी है। सिर्फ यही नहीं, उसने ना जाने कितनी बुराइयों को जड़ से खत्म किया है। तो चलिए जानते हैं उस मसीहा के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे आखिर वर्तमान में ऐसा कौन सा अवतार इस धरती पर आ गया है जिसके बारे में हमें नहीं पता। वह अवतार कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ था। वे पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष तक कार्यरत रहे। उन्होंने सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी से दीक्षा प्राप्त की। नास्ट्रेडमस, अमेरिका के एंडरसन, इंग्लैंड के ज्योतिषी कीरो, अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन आदि ने अपनी भविष्यवाणियों में कहा है कि वह मसीहा पूरे विश्व में अपने ज्ञान से तहलका मचा देगा। उस संत के बारे में लिखा है कि उसके ज्ञान और बताई भक्ति से विश्व में शांति स्थापित होगी और उसका बताया ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। संत रामपाल जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके अनुयायी अपने गुरु के बताए नियम को निभाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के लिए रिश्वतखोरी, चोरी, ठगी, दहेज लेना देना आदि की मनाही कर रखी है। रिश्वत लोगे हाथ कांप जाएंगे तुम्हारे। उनके बताए भक्ति मार्ग पर चलकर अनगिनत लोगों को एक नई दिशा मिली है और अनगिनत लोगों को आशा की किरण दिखाई दी है। संत रामपाल जी महाराज ने दहेज प्रथा जैसी कुरीति को खत्म किया है। उनके शिष्यों के लिए यह नियम सख्ती से लागू है, ना तो दहेज लेना है न देना है। संत रामपाल जी के शिष्यों की मात्र 17 मिनट में बिना दहेज के रमैनी यानी शादी हो जाती है। हमने देखा है कि सरकार भी बहुत सारे अभियान चलाती है ताकि दहेज प्रथा जैसी बुराई को खत्म किया जा सके, लेकिन फिर भी यह प्रथा भयानक रूप लेती जा रही है। हर वर्ष कई लड़कियां दहेज की बलि चढ़ती हैं। इसके लिए कई कानून बने हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी महिलाएं तो दहेज की शिकायत भी दर्ज नहीं करवाती। लेकिन संत रामपाल जी के अनुयायी बहू को बेटी जैसा दर्जा देते हैं और बिना दहेज के रमैनी करवाते हैं। यह अपने आप में मिसाल है कि जो काम सरकार नहीं कर सकी वो संत रामपाल जी ने कर दिखाया। संत रामपाल जी महाराज जी के बनाए नियम के अनुसार हर भक्त दूसरों की बेटियों को अपनी बहन बेटी की दृष्टि से देखता है, क्योंकि अगर कोई दूसरों की बहन बेटी को गलत नजर से देखता है तो उसे परमात्मा के दरबार में दंड मिलता है। इस प्रकार संत रामपाल जी के शिष्य सभी बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। संत रामपाल जी का ज्ञान ही ऐसा है कि जिससे इंसान का आचरण शुद्ध हो जाता है। कबीर साहिब जी की वाणी है, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर कामनास का यही सहज उपाय। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं उससे कैंसर, टीबी, लकवा जैसी खतरनाक बीमारियों का भी बहुत सहज में इलाज हो जाता है। लेकिन इसके लिए बशर्त है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर पूरी मर्यादा में रहकर भक्ति करनी होती है। जहाँ पर डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, वहीं पर संत रामपाल जी की बताई भक्ति से लोगों को लाभ होते हैं। दूसरा, जो कर्म संस्कार से आपको मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग या अन्य किसी कारण से तीन ताप का कष्ट आपके ऊपर जो कहर टूट रहा है, परमात्मा सबसे पहले आपको उसी से रिलीफ दिलाएंगे। उनसे रिलीफ होगा तभी आपको महसूस होगा कि सचमुच यहां भगवान मिला मुझे।
संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान केवल एक धर्म पर आधारित नहीं है। संत रामपाल जी ने सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दिया है। उनके शिष्य हर धर्म के लोग हैं। संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया है। यह अपने आप में एक मिसाल है। संत रामपाल जी का कहना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी को ऐसे ही मसीहा नहीं कहते। यह बात उनसे पूछिए जिनके अपनों ने नशे जैसी बुराई को मात्र संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर छोड़ दिया हो। देश के युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है, लेकिन उस देश का क्या भविष्य होगा जिसके युवा नशे में डूबे रहते हैं। कहने को तो सरकार ने और संस्थाओं ने नशा छुड़वाने के लिए अभियान चला रखे हैं, लेकिन फिर भी यह बुराई भयंकर रूप लेती जा रही है। नशे के कारण हर रोज पता नहीं कितने घरों में चूल्हा नहीं जलता, पता नहीं कितने घरों के चिराग नशे की ओवरडोज से बुझ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य न तो नशा करते और न किसी को नशे का साधन ला कर देते। कहने का मतलब है कि वो नशे को हाथ तक नहीं लगाते। संत रामपाल जी के बताए नियम के अनुसार उनका शिष्य नशा नहीं करता। संत गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म शवान के जानी। नशा छुड़वाने से रिलेटेड हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार वो वीडियो जरूर देखें। इस बात में कोई शक नहीं कि यह समाज बुराइयों से भरा पड़ा है। यहाँ हमें हर रोज समाचार पत्रों में चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी जैसी खबरें पढ़ने को मिल ही जाती है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जहां ऐसी बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं होगी। संत रामपाल जी के अनुयायी ऐसी बुराइयों के निकट भी नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना है कि बुराई करना और बुराई में सहयोग देना दोनों ही महापाप है। संत रामपाल जी के दिए ज्ञान के अनुसार परमात्मा जब मेहर करता है तब ही कोई लाभ हो सकता है। ऐसे चोरी ठगी से तो नुकसान ही होता है। काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो भाई, इन दोनों को खो। ना काया तेरी तो माया कहाँ से होगी, जिसको ठीक है चिपका बैठा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं भगवान के चरणों का चिपका रहे, भक्ति करता रहे, और जब तक यहाँ रहे इसको समझ ले एक रेस्टोरेंट है। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर साहिब से सब होत है, बंदे से कछु नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। कबीर साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है कि कबीर मांस भके और मद पिए, धन वैस्या सौ खाए, जुआ खेली चोरी करें, अंत समूला जाए। घरेलू हिंसा एक बड़ी समस्या उभर के आई है। यह समस्या प्रतिदिन रौद्र रूप धारण करती जा रही है। हमें समाचार पत्रों में आमतौर पर कोई न कोई खबर घरेलू हिंसा की पढ़ने को मिल ही जाती है। इसके कारण कई बार देखा गया है कि पीड़ित महिला आत्महत्या भी कर लेती है। बहुत से मामलों में यह भी देखा गया है कि महिला अपने बच्चों को भी साथ में मार देती है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ऐसी बुराई नहीं करते, वह पूरे शिष्टाचार से रहते हैं। भक्ति करेंगे, उनके थाप रखेंगे बच्चे, क्योंकि एक तो भक्ति की शक्ति और फिर बच्चों के अंदर विनम्रता। यहाँ आप देख रहे हो, कोई कितना का, कोई किसी की बहन, कोई किसी कितना तो भाई आया हुआ है, और सबको इतनी आदर देते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भाई बहनों को, अपनों को भी ना दिया जाए यहाँ पर। और यहाँ आकर तो ऐसा नम्र होंगे तो घर में क्या वो ऐसा भाव नहीं बरतेंगे, तो सुख भी इसी तरीके से उस वृद्ध अवस्था में भी होगा, और फिर भगवान की भक्ति साथ होगी, 100 रोग कटेंगे। वैसे तो आज का युग आधुनिक युग है, जिसमें लोग भूत प्रेत आदि में विश्वास नहीं रखते, लेकिन देखने में आया है कि ऐसी समस्याएं हमारे आसपास मिल ही जाती है। बहुत से लोग तो कई जगह भटक लेते हैं, लेकिन उनको राहत नहीं मिलती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति से प्रेत बाधा जैसी समस्या भी खत्म हो जाती है। संत रामपाल जी ने लाखों उजड़े परिवार बसाए हैं। इस तरह लोगों को पाखंडवाद से राहत मिलती है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है ओमवीर कोहली। ओमवीर जी, आप कहाँ से हैं?
मैं किच्छा उत्तराखंड से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी 2020 में। ओमवीर जी, अपने भक्ति सफर के बारे में बताइए। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं पूजाएं की हैं? सर मैं पहले शिव जी की भक्ति करा करता था, हनुमान जी की भी भक्ति करता था, और मैं मूर्ति बनाने का काम जानता हूँ। मैं मूर्तियाँ भी बनाता था देवी देवताओं की। और सर मैंने जो समाज के जो साधु संत होते हैं, बड़ी बड़ी जटा रखाए हुए होते हैं, मैं तो भगवान की तलाश में मैं सोचता भाई इनको ही पता होगा, तो मैं उनके साथ में भी बहुत संगत करी है। नागाओं की, इनके मतलब अखाड़े में भी गया हूँ मैं, वहाँ पे खूब संगत करी है। पर मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं हो रही थी। बस ये लोग नशा ही नशा करते रहते हैं और बाकी कोई परमात्मा के बारे में जिक्र ही नहीं करना चाहते हैं। तो हुआ मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती थी। फिर क्या हुआ, मेरे घर मेरी शादी हुई थी तो मेरी भगतमती पे भूत ब्यादा हो गई थी। उसमें भी मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी मेरे लिए। और उनके मैं घर तो काम करके जब आता था, जब उन्हें देखता था तो मुझे फिर कुछ अच्छा नहीं लगता था। उनको देख कर मुझे बहुत टेंशन होती थी। और भूत ब्यादा मेरे घर में बहुत ज़्यादा थी, और उनको बीमारी भी थी, मतलब टाइफाइड वगैरह और भी बीमारियां हो जाती थी। तो उससे मैं बहुत परेशान रहता था। मैं सियानों के पास में और डॉक्टरों के पास में जा जा करके थक गया था सर। जैसे कि भूत ब्यादा थी मेरे घर में, तो मैं जब घर के अंदर आता था तो मुझे नहीं दिखते थे भूत लोग। वो हमारी घरवाली जो थी, उनके लिए सपा बेड पे बैठे हुए वो लोग देखा करते थे और उनके तरफ हंसते थे। उनको कोई कैसा दिखता, कोई कैसा दिखता, वो रो रो करके बताती, मेरे पीछे तो भाग जाती, देखो ये आ रहा है मेरी तरफ, कुछ ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। मैं बहुत परेशान था। मैं शिव जी की भक्ति करता था। फिर मैं घर में आने के बाद धूप बत्ती लगाता था और शिव जी से फिर मतलब कहता था कि शिव जी ऐसे ऐसे मेरे घर में ये दिक्कत हो रही है, ये आप दूर करो। पर कुछ नहीं होता था। वो बहुत लोग हंसते थे, बोले कौन है, कोई शिव जी नहीं है जे, वो ऐसे ऐसे करते थे। तो मुझे बड़े, मैं रोने लग जाता। मैं कहता बताओ, भगवान भी साथ नहीं दे रहा है और कोई किसी के साथ नहीं दे रहा, घर में भी कोई लोग साथ देना नहीं चाहते थे, क्योंकि भूत से तो सभी डरते हैं कि भाई हमसे नहीं चिपक जाए। तो इसीलिए कोई साथ नहीं देता था। तो मैं अपनी मम्मी को समझाता था। तो मेरी मम्मी को मैंने सब बात बताई, तो मम्मी के ऊपर भी भूत आकर के मुझसे बोलने लगा। बोला तो मैंने कहा बताओ, जिसको मैं बताना चाहता हूँ उसी के ऊपर आकर के जो लोग मेरे लिए ऐसे करते हैं। फिर मैं कहता था तुम मेरे ऊपर भी आकर देखो एक बार। तो बोले तेरे ऊपर ही तो बस नहीं चल रहा है, नहीं तो तेरे पे भी आ जाए हम, पर तेरे ऊपर आ नहीं पा रहे हैं। मैंने कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बोले तेरी कोई ना कोई तो रक्षा कर ही रहा है। तो ऐसे करके बोलते। तो मुझे इतना एहसास होता था कि परमात्मा का हाथ हमारे सर पे है, पर परमात्मा है कौन ये नहीं पता था। तो एक दिन क्या हुआ, मंदिर में बैठा हुआ था सर। मेरे घर के नज़दीक में ही एक मंदिर है शिव जी का। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, वहाँ सेवा भी बहुत करा करता था मैं। तो उस मंदिर में जब मैं बैठा था तो एक बुजुर्ग थे, वो बोलने लग गया कि आपको जिसकी तलाश है ना, वो हरियाणा में आए हुए हैं। मैंने कहा मुझे किसकी तलाश है? बोले आपको भगवान की तलाश है ना, परमात्मा की। मैंने कहा हाँ मेरे को भगवान की तलाश है। तो बोले वो हरियाणा में आए हुए हैं। मैंने कहा हरियाणा में कौन? तो बोले संत रामपाल रूप से आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने मोबाइल में फिर निकाला, बोले मोबाइल में उनका बहुत आ रहा है। तो मैंने मोबाइल में निकाल कर देखा संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो उसमें जब देखा तो परमात्मा का, मैंने जब सत्संग देखा संत रामपाल जी महाराज का, तो उसमें वो बताते हैं कि भाई जब तक गुरु ना मिले सांचा, तब तक बदलो 10 पाँचा। और गुरु के शरण में आने के बाद में हमारे सभी संकट दूर हो जाने चाहिए। और गुरु के शरण में आकर अगर संकट दूर नहीं होते हैं तो उस गुरु को त्याग देने चाहिए। जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं, अगर उस डॉक्टर के पास हमारी मर्ज सही नहीं हो रही है तो हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाने चाहिए। ये नहीं कि उसी की चारपाई पे पड़े होकर के और दम तोड़ देने चाहिए, ऐसा नहीं। तो इसीलिए अगर गुरु भी अगर हमें सही नहीं मिला हुआ है तो गुरु चेंज कर देने चाहिए। तो मैंने कहा यार बात तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं जी। तो मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनता रहा। एक दिन क्या हुआ, बारिश हो गई खूब तेज की, और हमारे टीन सेट है मेरे घर में, तो टीन सेट में से पानी टपकने लग गया। तो हमारी जो घरवाली थी वो अकेली थी घर पे, मैं बाहर था। तो पानी की खूब मोटी धारा एकदम गिरने लग गई, चिचिया गया। तो उनने परमात्मा कबीर साहब जी को, संत रामपाल जी महाराज को एक बार उनको याद करा था हमारी घरवाली ने, कहे परमात्मा अगर आप सत्संग देते हो, आप सदगुरु हो, तो मेरे घर का ये पानी टपक रहा है ये बंद कर दो। और लाइट भी नहीं थी उस वक्त, बारिश आ रही थी, तूफान जैसा आ रहा था, तो वो पानी एकदम झम हो गया। फिर जो है मेरे घर में भूत ब्यादा थी, वो भी हल्के हल्के, मतलब जब उन परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब नाम दीक्षा ली थी, फिर उसके बाद में मेरे घर में भूत ब्यादा के जो जितने भी चक्कर थे वो सब समाप्त हो गए। ओमवीर जी, आप बहुत परेशान थे। हम साधु संतों की तलाश इसलिए करते हैं कि हमें लाभ मिले, हमारे दुखों का निवारण हो। तो संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाने के बाद आपके क्या अनुभव रहे? हाँ जी, मेरी परेशानियाँ दूर हुई। जैसे कि मैं पहले नाम नहीं लिया था मैंने परमात्मा से, तो मैं बहुत ही दुखी था। तो अब जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब नाम दीक्षा ली है, तो मेरे घर में जो भूत ब्यादा थी वो भी सब बंद हो गए। और जो हम मेरा अस्पताल में बार बार दवाई लेने जाता था, मैं कितना भी कमा लेता था फिर भी दुखी रहता था। जो भी पैसा था मेरा भूत ब्यादा में या फिर डॉक्टरों में चले जाता था। अब वो सब मेरे चक्कर कटने बंद हो गए हैं।
और मैं चाहे थोड़ा कमाऊं पर परमात्मा की दया से बढ़िया से आराम से खा रहा हूं और खूब खुशी से रह रहा हूं। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब से आया हूं, जब से मुझे कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया सुख शांति से रह रहा हूं। मैं सर पहले नकली जो बाबा लोग हैं, जो साधु लोग, इनके साथ में पहले रहा करता था। मैं तो परमात्मा की चाहत में इनसे चिपका, तो इन्होंने मुझे नशे से लगा दिया। मैं नशे करने लग गया था। मैं बड़ी बड़ी चिलमें खूब भर करके पी जाता था उनके साथ में बैठे बैठे, और खूब मेरी आंखें चढ़ जाती थी, समझ लो। सुबह उठता था तब भी यही चरस पीता था चिलमों में भर के, और शाम के सोते समय तक, रात के 12 बजे तक ऐसे ही बनाता था, मतलब चिलमें पीते रहता था। वो धूने पे बैठ करके, एक मंदिर के अंदर धूना जला करके उसमें चाय बनाते थे, कभी भोजन बनाते थे, कभी चिलम बनाते थे, वहाँ बैठ बैठ के पीते थे। मेरे पूरा शरीर सूख चुका था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब से आया हूँ, मेरे शरीर भी अच्छा हो गया है। और पहले तो गाल वाल सब पिचक गए थे और बहुत आंखें मेरी लाल सी हो गई थी और खूब नशेड़ी मतलब लगता था देखने में बहुत ही। संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही मैंने नाम लिया है, मेरे सब नशे छूट गए और मैं आज सुख का जीवन बिता रहा हूँ। ओमवीर जी, बड़ी विडंबना है। हम साधु संतों की तलाश इसलिए करते हैं कि हमारे दुख परेशानियां दूर हों, हमें लाभ मिले। लेकिन आप जिन भी साधु संतों के पास गए, संत रामपाल जी महाराज को छोड़कर, उन्होंने आपके दुख तो दूर नहीं किए, बल्कि आपको नशे की लत लगा दी। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि सभी साधु संत एक जैसे होते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं भक्त समाज के लिए ये कहना चाहता हूँ, सभी संसार के लिए यही कहना चाहता हूँ कि जो नकली साधुओं से और नकली गुरुओं से जो लगे हुए हैं, उनसे दूर हटें और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें। वो क्या ज्ञान देने जा रहे हैं, सभी शास्त्र हमारे क्या गवाही दे रहे हैं। सभी शास्त्र एक परमात्मा की तरफ उंगल उठा रहे हैं। वो परमात्मा कौन है और वो कहाँ रहता है, इसकी जानकारी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के अनुसार बढ़िया करके समझा रहे हैं। सभी समाज से मैं यही कहना चाहता हूँ कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं और ये नकलियों के चक्कर में ना पड़ें, जो आपको लूट रहे हैं। अगर आपका भी इन पर विश्वास है तो आप इनसे यही पूछो कि भाई परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, तो ये यही कहते हैं कि निराकार है। ओमवीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए हम सत्संग देखते हैं इस चैनल पे, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पर नंबर छपे हुए आते हैं, उस पर नंबर पे कॉल मिलाएं और आश्रम बात करें। वो आपके किसी भी नज़दीकी नाम स्थल केंद्र का नंबर बताएंगे, वहाँ से संपर्क होगा आपका और फिर उस हिसाब से आप नाम ले सकते हैं और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर।